नमस्कार, अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, हवन यज्ञ कर की गई विश्व शांति की कामना। स्कूल खोलने के बारे की गई मीटिंग, जिला स्तरीय कमेटी ने की चर्चा। जिले से शुक्रवार को कुल 8500 घरों के 45,966 व्यक्तियों की गई स्क्रीनिंग। सोमवार को जारी किया जाएगा 10वीं का परिणाम, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने की पुष्टि। अब भिवानी में भी किया जा सकेगा कोरोना टेस्ट, कहा सिविल सर्जन ने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ठोका प्रदेश के 132 स्कूलों पर जुर्माना, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी दिया बयान, कहा कोई जुर्माना नहीं है प्राइवेट स्कूल्स पर। सोमवार से खुलेंगे मंदिरों के कपाट, श्रद्धालुओं को रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। SUCI की भिवानी जिला कमेटी ने ट्रंप प्रशासन का पुतला फूंका, अमेरिका की संघर्षशील जनता के साथ अपनी एकजुटता और भाईचारा किया व्यक्त। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को हनुमान झोड़ी धाम मंदिर परिसर में मंदिर महंत चरणदास महाराज व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागृति सेवा समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रपति पदक विजेता अशोक भारद्वाज ने वर्ष 2020 में 2020 पौधे लगाने व उन्हें पालने का संकल्प भी लिया। शुक्रवार को नगर के हनुमान गेट स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस हवन में विश्व शांति की कामना के साथ पूर्णाहुति डाली गई। इस अवसर पर महंत चरणदास ने युवाओं से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वहीं साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति द्वारा भी वर्ष 2020 में 2020 ही पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि ये पौधे अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाकर रखा जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोलते हुए उनका ये भी कहना था कि हमें पानी का संरक्षण भी करना चाहिए और साथ ही लगाए हुए पौधों की समय समय पर देखभाल भी की जानी बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण दिवस है और पूरा विश्व देश चिंतित भी है, क्योंकि वैश्विक जो है कि बहुत बड़ी समस्या है ये, और पूरा विश्व इससे चिंतित है। और कहीं न कहीं हमने विश्व के साथ मिलकर के, राष्ट्र के साथ मिलकर के इस प्रकार के मुहिम को कि हम पर्यावरण को बचा सकें। तो वैसे तो भगवान ने ऐसा मौका दिया है जिससे पर्यावरण बचा भी है, पानी भी शुद्ध है, और तो इसको ऐसा ही यही वातावरण बना रहे, यही पर्यावरण बना रहे, तो इसलिए कोशिश करनी है, हमने पेड़ लगाने हैं, यह करना है। प्रतिदिन ऐसा संकल्प के साथ हम चलें आगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हम सब के लिए, हम हर आदमी की ज़रूरत है ये पानी और पर्यावरण। तो पर्यावरण जितना भी शुद्ध रहेगा तो आदमी उस बीमारियों से बचा रहेगा और शुद्ध हवा में सांस लेकर के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस हनुमान झोड़ी धाम मंदिर में यहाँ पर जो युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के द्वारा जो मनाया गया है। हमारे खेल मंत्रालय से भी, युवा मंत्रालय से भी ये अपील है, और जो पूरे विश्व के अंदर आज का दिन मनाया जाता है। तो हमने आज ये लॉकडाउन के चलते हुए जो कोरोना का जो महामारी फैली हुई है देश में, दुनिया में, तो इस प्रकार की महामारियां भी न पनपे, हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित न हो, इसलिए हमने पौधा लगाने की अपील को लेकर यहाँ पर 1 माह का कार्यक्रम शुरू किया है। अलग अलग जो दिवस आते हैं उस दिवस के ऊपर पौधारोपण होगा।
तो हमने इस वर्ष 2020 पौधा जो रोपण का संकल्प लिया है कि 2020 के वर्ष में 2020 पौधे लगा देंगे। 2019 की साल में 2019 के महंत चरणदास महाराज जी की विशेष सानिध्य में इस प्रकार का जो संकल्प लिया था और इस बार ये संकल्प लेते हैं। सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिले के निजी व सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा जिले में स्कूल खोलने के विषय को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह सोरान व उप जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बैठक में उपस्थित प्रिंसिपल से स्कूल खोलने पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए उनके सुझाव मांगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जहां पिछले करीबन 2.5 महीने से स्कूल बंद है और विद्यार्थियों का नया सत्र सुचारू हो ही नहीं पाया, इसी के चलते शुक्रवार को नगर के सेठ किरोड़ीमल राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस मीटिंग में जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों और स्कूलों के प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया। वहीं इस मीटिंग में जून माह में स्कूल खोलने को लेकर विचार विमर्श किया गया। अधिक जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सोरान ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें जून महीने में स्कूल खोले या ना खोले, स्कूल खोलने के लिए एसओपी क्या होनी चाहिए आदि विषयों पर चर्चा की गई ताकि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सर, आज स्कूलों को दोबारा से खोलने के लिए, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से स्कूल बंद हैं, तो सरकार और डिपार्टमेंट की मंशा है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी राय ली जाए, चर्चा की जाए कि स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए, तो कब खोलने चाहिए, उनका एसओपी क्या हो, किस किस प्रकार से संभावनाएं हैं। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ने कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी, जिसमें सभी वर्गों के जो भी हमारे हित साधक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है और सुबह 11 बजे से चर्चा चल रही है। लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और सरकार को रिपोर्ट करेंगे, डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि हमारी भिवानी जिला स्तरीय कमेटी का क्या निर्णय है। सर, कहीं ना कहीं आयोजन है विद्यालय को खोलने के बारे में कि बच्चों को विद्यालय में कैसे और किन परिस्थितियों में बुलाया जाए ताकि उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो सत्र है, वो सुचारू रूप से चल सके। कोरोना के साथ ही जीना है। ये नहीं है कि कोरोना जो है जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, ना ख़त्म हो तो अगले मार्च तक ना हो। क्या हम बच्चों को घर बैठा पाएंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। स्कूल खुले और पूरे जो डायरेक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उनके अकॉर्डिंग हम खोलने के लिए, मेरा पर्सनल जो मत यही है। ये मंथन किया गया कि स्कूल्स को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, और मेरा तो निजी तौर पे यही मानना है कि बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का एक ही इलाज है और वो इलाज है इससे बचाव। कितने भी आप प्रिकॉशन लो, कितनी भी सावधानी बरतो, कुछ भी करो, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो संक्रमण से फैलती है, और संक्रमण से फैलने वाली बीमारी में किसी भी प्रकार का रिस्क बच्चों के स्कूल के मामले में लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जो मीटिंग ली गई है उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के बारे में अपने अपने विचार पूछे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से और अन्य जो भी अपने अलग अलग मीडिया के पर्सन हैं उनके बारे में। तो अभी हमारा विचार ये है कि स्कूल को जब तक ये महामारी घोषित है गवर्नमेंट की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं देता कि ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, उससे पहले स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि बच्चे चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सभी बच्चों को बीमारी होने का खतरा है। तो बच्चों को इसमें नहीं झेलना चाहिए। जब तक बीमारी कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाती उसके बाद स्कूल खोले जाए। कोरोना महामारी व संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 गांवों में भिवानी शहर के 5 कॉलोनीज के घरों में पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि गला खराब व जुकाम होने पर तुरंत अपने निकटवर्ती डॉक्टर से संपर्क करें। भिवानी में शुक्रवार तक अभी 10 गांवों में तथा 5 जगह भिवानी शहर में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर इन सभी 15 जगहों में प्रत्येक घर का सर्वे करके प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को विभाग द्वारा 200 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं आइसोलेशन वार्ड में 38 व्यक्तियों को रखा गया है। वीरवार तक भेजे गए सैंपल्स में से 304 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और अभी तक विभाग द्वारा कुल 3792 सैंपल लेकर
रोहतक भी भेजे जा चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में विभाग की टीम द्वारा छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर काद्यान ने एक बार फिर जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है और अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की बात भी उन्होंने कही है। आगामी सोमवार को जिला शिक्षा बोर्ड करेगा 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित, नहीं होगी विज्ञान विषय की परीक्षा। जी हां, यह कहना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह का। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान विषय की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 12वीं कक्षा के स्थगित विषयों की परीक्षा जरूर ली जाएगी। वहीं अब ये कह सकते हैं कि 10वीं के करीबन 4 लाख बच्चों की धड़कनें सोमवार तक बढ़ी रहेंगी और 12वीं के करीबन 3 लाख बच्चों को अभी परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अलर्ट है कि शिक्षा बोर्ड इस बार प्राइवेट स्कूलों को उनके प्रधानों के आंदोलन के दबाव में आकर माफ करने के मूड में नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना रिजल्ट तैयार कर लिया है। लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी हैं, रेगुलर के, प्राइवेट के और ओपन के। तो सोमवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का रेगुलर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम देगा और मंगलवार को प्राइवेट का और ओपन के विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा। क्या विचार किया? अभी भी मैं टीवी देख रहा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा की है, क्योंकि हमने भी सरकार को लिख के भेजा हुआ है कि हमारी परीक्षाएँ जुलाई में बोर्ड कराने में सक्षम है। CBSE ने भी कहा है और अजय भल्ला जी हैं जो सेक्रेटरी MHA की, उन्होंने कहा है। तो बोर्ड 1 से 15 जुलाई के बीच में ये परीक्षाएं संपन्न कराएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा। हाँ, उसके बाद ही उसमें प्रोसेस में जो टाइम लगता है 20-21 दिन 22 दिन का जो भी है, उसके हिसाब से रिजल्ट दे दिया जाएगा। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में लगाई जाएगी कोरोना टेस्टिंग मशीन। अब टेस्ट रिपोर्ट आने में नहीं होगी कोई देरी, यह कहना है भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने बताया कि अब 1 घंटे के बाद ही कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि राज्य मुख्यालय से कोरोना टेस्ट के लिए जिला भिवानी को मशीन प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा अति आवश्यकता वाले मरीज का इस मशीन के माध्यम से कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया इस मशीन के माध्यम से 1 घंटे में 2 कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। अभी इस मशीन में सैंपल लगाने के बाद उसका परिणाम अगर पॉजिटिव आता है तब उस मरीज का सैंपल रोहतक भेजा जा सकता है, परंतु अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीज का दूसरा सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सिविल सर्जन ने यह भी बताया अभी इस मशीन में एक चिप के माध्यम से सैंपल का परिणाम प्राप्त होता है। आने वाले समय में राज्य मुख्यालय से मशीन के लिए दूसरा सैंपल लगाने के लिए दूसरी चिप भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे ये फायदा होगा कि अगर पहले सैंपल की रिपोर्ट पहली चिप से पॉजिटिव आती है तो दूसरी चिप लगाकर सैंपल की सही रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है। अभी इस मशीन में उन मरीजों के सैंपल लगाए जाएंगे जिनको इमरजेंसी सुविधा की आवश्यकता होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा संचालन के लिए ड्यूटी न देने वाले कर्मचारियों पर सख्ती करते हुए शुक्रवार को प्रदेश के 132 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन व भारतीय जनता पार्टी अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रामोदास शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रशासन द्वारा जुर्माना माफी के बाद जुर्माना लगाना सरासर गलत है। निजी स्कूल संचालकों पर बोर्ड ने 5,000 रुपए जुर्माना लगाया था, जिसकी समय सीमा 10 जून को समाप्त होगी। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल जुर्माना नहीं भरेंगे उन पर यह राशि 1 लाख रुपए तक लगाई जाएगी। साथ ही उनकी मान्यता पर भी गाज गिर सकती है। बोर्ड ने बताया कि 3300 निजी स्कूलों के अध्यापकों की बोर्ड के एग्जाम में ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में 800 स्कूलों ने ड्यूटी दी ही नहीं थी। बोर्ड ने 800 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है, जिनमें से 668 स्कूल थे जो जुर्माना राशि दे चुके हैं। अब 132 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं दिया है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया ऐसे अब 132 स्कूल बचे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा है। इन स्कूलों के खिलाफ बोर्ड ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। चेयरमैन ने बताया अगर तय समय यानी कि 10 जून तक ये जुर्माना राशि नहीं भरेंगे तो इन पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनके मान्यता रद्द करने पर विचार भी किया जाएगा। नहीं है, जब पिछले वर्ष भी जुर्माना लगा था तो प्राइवेट स्कूलों की यूनियन आई थी। उन्होंने कहा था कि इस वर्ष हमें इन नियमों की जानकारी नहीं थी और हम आपको कोऑपरेट नहीं कर पाए, आगे से हम कोऑपरेट करेंगे, हमारा जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। तो पिछले वर्ष उन सब स्कूलों का जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। उसके बाद उन्हीं यूनियनों ने बोर्ड का धन्यवाद भी किया था माफ़ करने के लिए, और हम कोऑपरेट करेंगे इसका अपने लेटर पैड पर लिख करके भी दिया था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे परीक्षाओं में।
और ऐन समय पर जब हमने परीक्षाएं प्रारंभ की उस दिन हमें 2 घंटे पहले पता चलता कि वो फलाना टीचर ड्यूटी देने नहीं आया है। ऐसी अनियमितताएँ उनके कारण से हुई। इस कारण से प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उसमें से लगभग 800 इस प्रकार के स्कूल थे। 3300 स्कूलों में से 800 स्कूल थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं दी और उसमें से सिर्फ 132 स्कूल बचे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा है। तो इसमें नियम यह है कि एफिलिएशन की भी कार्रवाई करेंगे तो जुर्माना 5 की बजाय 1 लाख रुपये भी हो सकता है। तो सब विद्यालयों से मेरा निवेदन है फिर कि अभी समय से पूर्व बोर्ड ने जो पोर्टल पर दिया हुआ है 5,000 रुपये अपने घर बैठे ही भर सकते हैं। सोमवार को परीक्षा परिणाम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भारतीय जनता पार्टी अध्यापक प्रकोष्ठ के राज्य प्रधान रामावतार शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने पहले ही जुर्माना माफ कर दिया था, अब दोबारा वही जुर्माना लगाने की बात बोर्ड कर रहा है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड हठधर्मिता पर अड़ा है, ये लोग अपनी यूनियन की बैठक करके निर्णय लेंगे और बोर्ड के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कभी नहीं कहा कि हम जुर्माना नहीं भरेंगे। जुर्माना तो है ही नहीं कोई। 2018-19 में जो टीचर अब्सेंट रहे किसी कारणवश, हमने चेयरमैन साहब से टेबल पे बैठ के बात करी हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने, और चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये 2018-19 का जुर्माना मैं माफ़ कर देता हूँ, आगे से आप लोग अपना इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो जुर्माना तो माफ़ कर दिया था, तो जुर्माना है ही नहीं कोई। अब ये बिना बात की कोई बात लेके चेयरमैन साहब किसी बात पे अड़े हुए हैं, अपनी हठधर्मिता लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है और हम 1-2 दिन में प्रदेश की हमारी सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भिवानी में बुलाकर एक पत्रकार वार्ता करके और आगे के आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। 8 जून से भक्त लोग मंदिरों में जाकर कर सकेंगे अपने भगवान के दर्शन, लेकिन मंदिर में जाने वाले भक्तों को घंटी बजाने, भगवान की मूर्ति को स्पर्श करने व प्रसाद लेने पर पूर्ण रूप से लगाई गई है पाबंदी। वहीं हनुमान झोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज ने कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिर में समूह में आकर गीत व भजन गाने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। 1 जून से सभी बाजारों को खोलने के बाद 8 जून से मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी कर ली गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। SOP के अनुसार मंदिरों में भजन गायन ग्रुप्स को भी गाने की इजाज़त नहीं दी गई है, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाने की इजाज़त दी गई है। जब मंदिरों के बारे में छोटी काशी में जोड़ीधाम हनुमान मंदिर के महंत चरणदास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है और बार बार फर्श को भी साफ किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, क्योंकि जब से मंदिर बंद करने का आदेश था तो हमने उस नियमों को फॉलो किया है और इतने दिन तक मंदिर बंद रहे। केवल आरती के समय और भगवान के भोग के समय हम पट खोलते हैं, बाकी मंदिर बंद रहते हैं। अभी मंदिर खुलने का आदेश सरकार के द्वारा आएगा और 8 तारीख को मंदिर खुलने हैं, तो उससे पहले हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि मंदिरों में आने वाले भक्तों को किस प्रकार से कोई कष्ट दुख तकलीफ ना हो और जो ये संक्रमण जो ये फैला हुआ है, संक्रमित व्यक्ति जो हैं उनको किसी तरह से यहाँ जो है उनको कहीं हानि ना हो, मतलब आम लोगों को इस चीज़ से बचाया जाए। तो उसके लिए सावधानियाँ की गई हैं। प्रत्येक घंटे को बांध दिया गया है, तिलक की अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे भगवान का सिंदूर का तिलक होता है हनुमान जी का, तो सब अपने आप ही तिलक करेंगे और फिर प्रसाद भी अपने आप ही चढ़ाएंगे, तो लोगों को बचाया जाएगा। लोगों को वैसे भगवान की कृपा है, क्योंकि बड़ा धाम है, मंदिर है, हनुमान जी की कृपा इस भिवानी पर भी रही है। बाकी इस क्षेत्र पर काफ़ी बढ़िया वो है आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे क्षेत्र में, हमारी इन कॉलोनी में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है। शुक्रवार को SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की भिवानी इकाई के पदाधिकारियों ने अमेरिका में संघर्षरत जनता का समर्थन करते हुए अपनी एकजुटता का परिचय दिया। वहीं अमेरिकी पुलिस द्वारा अश्वेत पुरुष की हत्या, नस्ल भेद व उत्पीड़न इत्यादि को लेकर अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ कमेटी सदस्य राजकुमार बासिया के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी की गई। SUCI के जिला सचिव राजकुमार जांगड़ा ने बताया कि गत दिनों अमेरिका के एक अश्वेत नागरिक की पुलिस द्वारा बेवजह हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के विरोध में अमेरिकी शहरों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। जिला कमेटी सदस्य रोहतास सिंह ने कहा कि फासिस्ट नस्ल भेद और उत्पीड़न और दमन की ये घटना अमेरिका में कोई नई बात नहीं है। जनतंत्र का नारा बुलंद करने वाले लिंकन के देश में एक पर एक ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं। इसलिए मेहनतकश जनता की क्रांतिकारी पार्टी SUCI ने अमेरिका के संघर्षशील बहादुर लोगों के साथ आज अपनी एकजुटता और भाईचारा प्रकट किया और फांसीवादी नस्लभेदी डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वहाँ आज नस्ल भेद के दंगे भड़के हुए हैं। वहाँ एक अश्वेत आदमी जॉर्ज फ्लॉयड को वहाँ के एक पुलिसकर्मी ने पैर के नीचे, घुटने के नीचे दबा के वहाँ उसकी हत्या कर दी। उसी के पक्ष में आज पूरा अमेरिका की जनता उसके खिलाफ आंदोलनरत है। वहाँ अमेरिकी प्रशासन उनका दबाने के उसमें है, उनका आपस में भाईचारे को बांटने के चक्कर में है, एक दूसरे को बांटने के चक्कर में है। साम्राज्यवादी नीतियों के चलते आज अमेरिका के अंदर घोर मंदी छाई हुई है। उसी मंदी को से उभरने के लिए, उसी मंदी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज वहाँ पे रंग भेद के फासिस्ट एक रवैया, रंग भेद के लोग दंगे भड़काए हुए हैं। भिवानी का अंदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और पूरी दुनिया के जो साम्राज्यवाद के जो सरगना हैं, आज उसका हम यहाँ पुतला फूंक रहे हैं। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, हवन यज्ञ कर की गई विश्व शांति की कामना। स्कूल खोलने के बारे की गई मीटिंग, जिला स्तरीय कमेटी ने की चर्चा। जिले से शुक्रवार को कुल 8500 घरों के 45,966 व्यक्तियों की गई स्क्रीनिंग। सोमवार को जारी किया जाएगा 10वीं का परिणाम, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने की पुष्टि। अब भिवानी में भी किया जा सकेगा कोरोना टेस्ट, कहा सिविल सर्जन ने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ठोका प्रदेश के 132 स्कूलों पर जुर्माना, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी दिया बयान, कहा कोई जुर्माना नहीं है प्राइवेट स्कूल्स पर। सोमवार से खुलेंगे मंदिरों के कपाट, श्रद्धालुओं को रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। SUCI की भिवानी जिला कमेटी ने ट्रंप प्रशासन का पुतला फूका, अमेरिका की संघर्षशील जनता के साथ अपनी एकजुटता और भाईचारा किया व्यक्त। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।